कहाँ परीक्षा कहाँ परीक्षा मैच कर रहा है, नहीं डिस मैच हो जा रहा है। कि तद्भव से तत्सम बनाइए, तो ये सा तो लिखबे करते, ख को क्या कर देते, जब छ ख में तो ख छ में नहीं होगा। क्या बात करते हैं आप लोग, हो तो गया। अब यही एक खीर है मान लीजिए, तो जब छ ख में तो ख छ में छ भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या। तो ये सब को आप इसमें बदलेंगे, इसको इसमें बदलेंगे फिर। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी व्याकरण से उत्पत्ति या उद्भव के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। तो जी हाँ दोस्तों, उत्पत्ति या उद्भव के दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम का संधि विच्छेद होता है तत् जोड़ सम। क्या होता है, तत् जोड़ सम। तत् का मतलब होता है उसके, असम का मतलब होता है समान। उसके समान अर्थात किसके समान, संस्कृत के समान। तो संस्कृत के जैसे जो शब्द होते हैं, यूं कहिए संस्कृत के शब्दों को ही तत्सम कहते हैं। संस्कृत के जैसे जो शब्द होते हैं उसी को क्या कहते हैं, तत्सम। तत्सम का मतलब समझ लो संस्कृत, क्या समझ लो, संस्कृत के शब्द। जैसे अग्नि, ये अग्नि जो है संस्कृत के शब्द है, इसी को ना आग कहते हैं। तो अग्नि हो गया तत्सम, और जो आग हम लोग बोलते हैं वो हो गया तद्भव। तद्भव का मतलब हिंदी और तत्सम का मतलब संस्कृत। यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, तत्सम। वायु जो हम लोग हवा कहते हैं, सूर्य, पुत्र, चंद्र, किरण, श्रीमान, क्षीर। तो ये तत्सम शब्द है। पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है, लिख देगा उसमें से एक सही, बाकी और गलत लिख देगा। उसके लिए भी एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं, तत्सम की पहचान। आप लोग चुटकियों में तत्सम की पहचान कर लेंगे। संयुक्ताक्षर का नाम सुना है, संयुक्त अक्षर आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, छ, त्र, ज्ञ, स्र, इसी को संयुक्त अक्षर कहते हैं, क्योंकि ये 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है। छ, त्र, त्र जो है तो और र से मिलकर बना हुआ है, तो ये 2 अक्षरों से मिलकर बना रहता है संयुक्ताक्षर। तो छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये फाइंड कर लेना, शब्द में होगा ये, ठीक है ना। तो समझ जाना वो क्या है, तत्सम है। या आधा अधूरा कंसेप्ट, आधा अधूरा अक्षर यानी रेफ वाला अक्षर, उससे भी आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये तत्सम है। जैसे देखिए ना, सूर्य रेफ वाला है कि नहीं, या आधा र है कि नहीं, तो इससे भी बता सकते हैं। त्र, देखिए इसमें त्र आ गया है, फिर द्र, आधा र आया है कि नहीं आया है, संयुक्त छ आया है कि नहीं, आधा ग आया है कि नहीं। तो यही पहचान है इसकी, आप इससे पहचान सकते हैं। आइए अब हम सब जाने तद्भव के बारे में। जिसका जन्म संस्कृत से हुआ हो उसको तद्भव कहते हैं। जिसका जन्म संस्कृत से हुआ हो, अर्थात जो संस्कृत से जन्मा हो, जो संस्कृत से जन्मा हो वो क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। ठीक है। जैसे हाथ का जन्म जो है, या हाथ किससे पैदा हुआ है, हस्त से। पहले हस्त बोला जाता था ये हाथ को, ठीक है, पुराने जमाने में। आजकल हाथ बोला जा रहा है। तो हाथ किससे निकला है, हस्त से। तो हस्त हो गया तत्सम और हाथ हो गया तद्भव। यहाँ तत्सम तद्भव का अर्थ सिर्फ समझिए संस्कृत और हिंदी। तत्सम का मतलब संस्कृत और तद्भव का मतलब हिंदी। तो तत्सम संस्कृत, हस्त जो है संस्कृत है, हाथ क्या है, हिंदी है। समझ गए। उसी तरह से गृह से जन्मा है कथी, घर, यानी घर का जन्म गृह से हुआ है। मर जाते रटते रटते, लेकिन अब रटना नहीं है। अब मैं सिखाऊंगा आप लोग को तत्सम से तद्भव बनाने के नियम। नियम नंबर 1,
कहता है अगर संयुक्त छ हो तो बदल देना ख में, आधा च और छ में, ख और र में, छ में, आधा क और ख में, इसी में बदलना है और देखना है कहां शोभ रहा है। ये तुम सिर्फ संयुक्त छ को पकड़ो। तुम बताओ अगर पहले के पकड़ लेते हो ख, इसमें ई की मात्रा जो है बड़ी ई क्या तो दे दो, और र खीर, अच्छा शब्द है कि नहीं, खीर सुना भी है, तो यही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, खीर हो जाएगा। अब देखो अक्षर, अब तुम मान लो तुम अखर, अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखिए इसको शोभा के देखिए तो लिखकर क्योंकि इसको चेंज करना है, संयुक्त छ को चेंज करना है ये सब में, ये अच्छा लग रहा है ना, तो ये हो जाएगा अक्षर का अक्षर, अक्षर ना होता है जी। चलिए अब ये रह गया परीक्षा, तो परी, जैसे संयुक्त छ आएगा उसको हम लोग चेंज करेंगे, देखिए ख में कर दूंगा तो परीक्षा, कहां परीक्षा कहां परीक्षा मैच कर रहा है, नहीं डिसमैच हो जा रहा है। परीक्षर, अरे तो और डेंजरस हो गया परीक्षर, परीखर, और डेंजरस हो गया। अब चलिए परी, अभी है छ रखिए, तो देखिए तो परीक्षा और परीक्षा, तो परीक्षा का क्या होता है तद्भव परीक्षा, ठीक है, ऐसे बनाना होता है, ऐसे आप लोग बनाएंगे जब परीक्षा हॉल में जाइएगा तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये महासूत्र, और ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से साक्षी, तो चलो लिखा हमको किसको बदलना है, इसको पहले ही मंत्र वाला पर चलो, तो साक्षी के साखी, क्या होता है साखी। अब चलो ना भाई इसको बदलिए संयुक्त छ को, चलिए हम इसी में बदल कर देखते हैं, ख बदल दिया, उस पर एकले है तो मैंने भी एकले चलाया, और तरह भी तत्सम है तो इसका भी तद्भव बनाना होगा, यानी तरह का होता है तो क्षेत्र का हो जाएगा खेत, क्षेत्र से जन्मा है खेत, तो खेत हो गया तद्भव, क्षेत्र हो गया तत्सम, समझे कि नहीं। अब चलिए क्षत्रिय, तो मैंने बताया कि इसमें से जोड़ कर देखो ना कौन अच्छा लग रहा है, तो हमको तो लग रहा है पहले के ठीक हो जाएगा, क्षत्रिय, क्षत्रिय का क्या हो जाता है क्षत्रिय, यही हो जाएगा। अब चलिए मक्षण, तो अब इसमें से मक्खन हो सकता है ना, औड़ का भी न हो जाता है, औड़ को भी न में बदल देता है, ख बदल दिया ठीक है, लेकिन मक्खन ये सही है क्या, ये गलत है। मक्खन लिखा क्या जैसा म आधा क आ ख आ न, तो इसको शुद्ध कर देंगे हम, लेकिन हमारा काम यहीं से चला गया, एक और यहाँ पे लिख दिया हूं तो ये वाला आ जाएगा। उसी तरह से है अक्षत, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए ए वाला चला जाएगा, आधा च आ छ आ तो अक्षत, अक्षत से बन गया अक्षत। अब इसे बनाना हो तो आप लोग, अब इसे बनाना होता था क्या करते, तो इसी कॉन्सेंट को च छ किस में बदल जाता है संयुक्त छ में, समझ में आया कि नहीं आया। अब यही साक्षी का बनाना कहता कि तद्भव से तत्सम बनाइए, तो ये सात तो लिखबे करते, ख को क्या कर देते छ, जब छ ख में तो ख छ में नहीं होगा, क्या बात करते हैं आप लोग, हो तो गया। अब यही एक खीर है मान लीजिए, तो जब छ ख में तो ख छ में छ भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, तो ये सब को आप इसमें बदलेंगे, इसको इसमें बदलेंगे, फिट यर ल के व प के ब में बहुत अंतर है। यर ल व क्या है, ये व जो है तत्सम है, अब ब क्या है तद्भव है,
तो इसको बदल दीजिए अब वर्षा। क्या है, यही तो है ना, आधा र है ये, मान लीजिए वर्षा। तो हमने क्या कहा कि व को ब में बदलो, बदल दिया, ये पूरा र हो गया। मूर्धन्य स है तो इसको दंत स में वर्षा या बरसात चेंज कर दिया आपने। वक, व को हमने क्या बताया है, ब में बदलने के लिए। अब वक का होता क्या है, वक माने क्या होता है, बगुला होता है। तो कुछ यादें कर लेना, जैसे आम्र का मतलब आम, नहीं जानते हो, मयूर का मतलब मोर, अश्व माने घोड़ा। तो कुछ संस्कृत के शब्द याद रहना चाहिए। तो वही है वक, वक याद किए होंगे आप लोग संस्कृत में। वक माने क्या होता है, बगुला। तो वक का हिंदी अर्थ लिख देना था, तद्भव बन जाता। वानर है तो वक किस में बदल जाता है, ब में, तो बंदर हो गया। विवाह है तो ब्याह, वह हमने क्या बताया, वह को ब में बदलिए ना, अपने आप से निकल जाएगा, विवाह तो ब्याह। वर, बर, द्विवेदी तो द्वि को दू में बदल देंगे और व को ब में बदल देंगे, यानी दुबे। वत्स, बाचा। विद्युत, विद्युत को किस में बदल दिया, बिजली में। स और दंत स दोनों में अंतर है। तालाब्य स से जो चीज लिखा होगा वो तत्सम होगा, और दंत स से जो शब्द लिखे होंगे वो क्या होंगे, तद्भव होंगे। जैसे देखिए दर्शन और दर्शन, ये दोनों में क्या अंतर है, तो ये जो दर्शन है तत्सम है और ये दर्शन क्या है, तद्भव है। तो पूछेगा कि दर्शन से तद्भव बनाओ, तो दर्शन लिख देना। श्यामल, श्यामल का सांवला, देखिए इसमें तालाब्य स है तो ये तत्सम के लिस्ट में पड़ गया है, और इसमें दंत स है तो ये तद्भव के लिस्ट में। यानी श्यामल से क्या बनेगा, सांवला, सांवला से क्या बनेगा, श्यामल। याद करते चलेंगे। स्वसुर, ये जो स्व है बदल जाता है स में, ससुर, स्व स में। तो यही अंतर है, ससुर जो है तद्भव है, स्वसुर जो लिखा है तत्सम। तत्सम और तद्भव, त्र को हम लोग त में बदल देते हैं, ठीक है। जैसे रात्रि तो रात, श्रृंगार तो अभी बताया कि स्र को किस में बदल देते हैं, स में, तो देखिए श्रृंगार हो जाता है। राजपूत, राजपूत। घृत, घी। मृतिका, मिट्टी। अगर यह रहेगा तो समझ जाना वो तत्सम है, चाहे मूर्धन्य स और तालाब्य स। इसका बिगड़ा हुआ रूप या बदला हुआ रूप, य का बदला हुआ रूप ज होता है जो कि तद्भव हो जाएगा, और मूर्धन्य स का दंत स और छ हो जाता है। और तालाब्य स का पिछले वाले भी रूल में बताया था कि दंत स हो जाता है। जैसे युग, युग लिखा है ना, युग, तो युग को हम लोग य को किस में बदल देंगे, ज में, और उ की मात्रा है तो युग। उस तरह से षष्ठ है तो स को हमने बताया छ में भी बदला जा सकता है, छठा। षष्ठ माने छठा भी होता है, षष्ठी लोग नहीं कहता है, षष्ठी सप्तमी, तो षष्ठी का मतलब छठी। शिष्य है तो हमने बताया तालाब स को किस में बदल देते हैं, दंत स में, और फिर इस मूर्धन्य स को दंत स में, शिष्य। यही है, ठीक है। बिंदु वाला शब्द तद्भव होता है, जिस पर चंद्र बिंदु लगा रहेगा अधिकांशतः समझ लेना क्या होता है, तद्भव। जैसे मुंह, गेहूं, मूंछ, गांव, देखिए सब पर चंद्र बिंदु है कि नहीं है।